उलट करके देखना। मजा सर इधर आना है। आपको बात करें काम कर रहा है तो लेवा काम कर काम नहीं हो। हां लेवा हां नहीं पढ़ा रिवीजन बहुत अच्छा तरीका है। नहीं करे ऐसे रिवीजन दोबारा करो नहीं करो। आवाज क्या करे इसके लिए करो आवाज बोलो। तेरा दक्षिण भारत के इतिहास पहले पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में उसी संबंधित शासक पढ़ना है पांड्य राज्य के बारे में, पांड्य शासक के बारे में। कह रहा कि पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै था। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै था। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। पांड्य राज्य की प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। और चोल राज्य क्या था? बाघ। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। करा मेगा हां चोल कला सिंह बाघ बना चेर कला धनुष। आगे करा मेगास्थनीज ने जो है पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से किया था? मावर नाम से। मावर नाम से। मेगास्थनीज ने जो है पांड्य राज्य के उल्लेख किस नाम से किया था? मावर नाम से। मावर नाम से। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से किया है? मावर नाम से। मावर नाम से। किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? निडियोन ने। किस पांड्य राजा ने जो है समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? पालसाले तथा महेश्वर की। पलसाले और महेश्वर की। पलसाले और महेश्वर की। पांड्य शासक नेडियोन ने जो है किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? पालसाले तथा महेश्वर की। पालसाले और महेश्वर की। पांड्य शासक नेडियोन ने जो है किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? पालसाले तथा महेश्वर की। हाँ पालसाले और पलसाले तथा महेश्वर की। पलसाले था महेश्वर की। पांड्य शासक नेडियोन ने जो है किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? पालसाले तथा महेश्वर की। पलसाले तथा किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। किस पांड्य राजा ने जो समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? पलसाले तथा महेश्वर की। पलसाले तथा महेश्वर की। किस पांड्य राजा ने जो है तलैयाल गानम युद्ध से प्रसिद्धि प्राप्त किया था? नेडुजेलियन से। किस नेडुजेलियन ने। किस पांड्य राजा ने जो है तलैयाल गानम युद्ध से प्रसिद्धि प्राप्त किया था? नेडुजेलियन ने। किस पांड्य राजा ने जो है तलैयाल गानम युद्ध से प्रसिद्धि प्राप्त किया था? नेडुजेलियन ने। किस पांड्य राजा ने जो है तलैयाल गानम युद्ध से प्रसिद्धि प्राप्त किया था? नेडुजेलियन ने किस रोमन साम्राज्य के दरबार में अपना दूत भेजा था? अगस्टस। नेडुजेलियन ने जो है किस रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था? अगस्टस के। नेडुजेलियन ने किस रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था? अगस्टस के। नेडुजेलियन के जीवन का विवरण किसमें मिलता है? पतुपातु में। कारण नेडुजेलियन के जीवन का विवरण किसमें मिलता है? पतुपातु में। नेडुजेलियन के जीवन विवरण किसमें मिलता है? पतुपातु में। आगे है संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। करा संगम काल में प्रतिवर्ष राजा का जन्म दिन मनाने को क्या कहा जाता था? पेरुनल। पेरुनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुनल। पेरुनल। संगम काल में प्रतिवर्ष राजा का जन्मदिन मनाने के क्या क्या कहा जाता था? पेरुनल। पेरुनल। संगम काल में प्रतिवर्ष राजा को जन्मदिन मनाने को क्या कहा जाता था? पेरुनल। पेरुनल। संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े गांव को क्या कहा जाता था? पेरूर। पेरूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरूर। पेरूर। संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े गांव को क्या कहलाता था? पेरूर। पेरूर। बड़े गांव क्या कहलाता था? पेरूर। पेरूर। संगम काल में ओरार नामक प्रमुख अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग था। संगम काल में जो है ओरार नामक प्रमुख अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग था। संगम काल में ओरार नामक प्रमुख अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या था? गुप्तचर विभाग क्या करता था? और आगे का संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू-राजस्व। भू-राजस्व। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू-राजस्व। भू-राजस्व। संगम काल में राजस्व की मुख्य स्रोत क्या था? भू-राजस्व। भू-राजस्व। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू-राजस्व। भू-राजस्व था। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू-राजस्व। भू-राजस्व। संगम काल में भूमि को पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता था? मार-बेलिका। 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 संगम काल में जो है भूमि को पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता था? मार-बेलिका। माँ एवं बेलिका। माँ एवं बेलिका। संगम काल में जो है संगम काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता था? मार-बेलिका। माँ एवं बेलिका। अगर संगम काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? कराई एवं कदमई। कराई एवं कदमई। संगम काल में कृषि कर को क्या कहलाता था? कराई भी हो सकती है तो कदमई भी हो सकते हैं। कराई या कदमई? कराई या कदमई। संगम काल में जो है कृषि कर को क्या कहा जाता था? कराई या कदमई। कराई और कदमई। संगम काल में जो है कृषि कर को क्या कहा जाता था? कराई या कदमई। कराई और कदमई। आगे है संगम काल में अतिरिक्त कर और जबरन वसूल किया गया कर क्या कहलाता था? इराबू। इराबू कहलाता था। क्या कहलाता था? इराबू। इराबू। क्या कहलाता था? इराबू। इराबू। संगम काल में अतिरिक्त कर और जबरन वसूल किया गया कर क्या कहलाता था? इराबू। इराबू। संगम काल में अतिरिक्त कर या जबरन वसूल किया गया कर क्या कहलाता है? इराबू। इराबू। संगम काल में युद्ध से प्राप्त लूट को क्या कहलाता था? इराई। इराई कहलाता था। संगम काल में युद्ध से जो लूटा गया धन होता था क्या कहलाता था? इराई। इराई। संगम काल में युद्ध से प्राप्त लूट को क्या कहलाता था? इराई। इराई कहलाता था। आगे है संगम काल में किसे एनआरडी की उपाधि दी जाती थी? सेना प्रमुखों की। सेना प्रमुख को एनआरडी की उपाधि किसे दिया जाता था? सेना प्रमुखों की। सेना प्रमुख एनआरडी की उपाधि किसे दिया जाता था? सेना प्रमुखों को। सेना प्रमुख एनआरडी की उपाधि किसे दिया जाता था? सेना प्रमुख को। सेना प्रमुख एनआरडी की उपाधि किसे दिया जाता था? सेना प्रमुख को। सेना प्रमुख एनआरडी की उपाधि किसे दिया जाता था? सेना प्रमुख को। आगे है संगम कालीन सामाजिक स्थिति। संगम काल में जो है समाज के क्या स्थिति है उससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है उससे संबंधित कि तोलकापियम के अनुसार तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में था। तोलकापियम के अनुसार जो है तमिल समाज 10 तोलकापियम 10 तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में। तोलकापियम के अनुसार जो है तमिल समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों। तोलकापियम के अनुसार जो है तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में था। कितने वर्णों था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों था। तोलकापियम के अनुसार जो है तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में। आगे है संगम काल में स्त्री पुरुष के सहज परिणय को क्या कहा जाता था? पंचतिन्नय। पंचतिन्नय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचतिन्नय। पंचतिन्नय। संगम काल में स्त्री और पुरुष के सहज परिणय को क्या कहा जाता था? पंचतिन्नय। पंचतिन्नय कहा जाता था। माने सहज से शादी कर दो तो। आगे है पानर और बिडेलियर। पानर और बिडेलियर क्या थे? नर्तक और नर्तकियों का समूह था। नर्तक था, नर्तकियों का समूह था। पानर था तो नर्तक था, और बेडलियर का था, नर्तकियों का समूह था। पानर और बेडेलियर दोनों क्या था? नर्तक और नर्तकियों का समूह। नर्तक और नर्तकियों का समूह था। पानर क्या था? नर्तक। पानर क्या था? नर्तक। पानर क्या था? नर्तक। बिडेलियर क्या था? नर्तकों का समूह। नर्तकों का समूह। बिडेलियर क्या था? नर्तकों का समूह। नर्तकों का समूह। बिडेलियर क्या था? नर्तकों का समूह।
दर्दों का समूह। संगम काल में बेलाल और बेल्लार क्या थे? किसान। किसान थे। संगम काल में बेलाल और बेल्लार क्या थे? किसान। किसान। संगम काल में बेलाल और बेल्लार क्या थे? किसान। किसान थे। संगम काल में बेलाल और बेल्लार किसे कहा जाता था? किसान। किसान को। संगम काल में जो है बेलाल और बेल्लार किसे कहा जाता था? किसान को। किसान को। संगम काल में बेलाल और बेल्लार किसे कहा जाता था? किसान को। किसान को। संगम काल में इदांगई और बलांगई क्या थे? सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग। संगम काल में जो है इदांगई और बलांगई क्या थे? सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग। संगम काल में इदांगई और बलांगई क्या थे? सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग था। संगम काल में जो है इदाई और बलागाई क्या थे? सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग। भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? कैडेशियर। हाँ, कैडेशियर। कैडेशियर। करा भूमि मजदूरों को क्या कहा जाता था? कैडेशियर। कैडेशियर। भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? कैडेशियर। जो भूमिहीन मजदूर होता था उसे क्या कहा जाता था? कैडेशियर। भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? कैडेशियर। भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? कैडेशियर। तमिल ग्रंथों के अनुसार कौन जो है बड़े भूस्वामी होता था? बेल्लालर। बेल्लालर। बेल्लालर कौन होता था? तमिल ग्रंथों के अनुसार जो है कौन बड़े स्वामी होता था? बेल्लालर। तमिल ग्रंथों के अनुसार जो कौन सा बड़े स्वामी होता था? बेल्लालर। कौन होता था? बेल्लालर। तमिल ग्रंथों के अनुसार जो है बड़े भूस्वामी कौन होता था? बेल्लालर। आगे जो है क्वेश्चन है संगम कालीन आर्थिक स्थिति, माने संगम काल में जो है आर्थिक स्थिति क्या था उससे संबंधित प्रश्न है। तो कह रहा उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार की अधिकांश मध्य क्या था? मोती रत्न स्वर्ण और वस्त्र। मोती रत्न स्वर्ण और वस्त्र। संगम कालीन आर्थिक स्थिति में जो है उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार की अधिकांश मध्य क्या था? मोती रत्न स्वर्ण और वस्त्र। हाँ, मोती रत्न स्वर्ण और वस्त्र। उत्तर और दक्षिण के बीच जो है व्यापार का होता था। जहाँ तक किसका व्यापार होता था? मोती रत्न स्वर्ण और वस्त्र। मोती रत्न और स्वर्ण और वस्त्र का होता था। आगे है दक्षिण भारत का कौन सा स्थान जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? उरायूर है ना। दक्षिण भारत का कल भी क्वेश्चन आ रहा है। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? उरायूर। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? उरायूर। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? उरायूर था। सूती वस्त्रों में प्रसिद्ध कौन था? उरायूर। टिंडिस, मुजरिस और नेलसिंडा और नौरा किस रूप में प्रसिद्ध था? पश्चिमी तट के बंदरगाह के रूप में। ये सब पश्चिम तट के बंदरगाह था। क्या था? पश्चिमी तट के बंदरगाह था। पश्चिम तट के बंदरगाह था। कौन? तो टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा एवं नौरा। टिंडिस, मुजरिस, नेलसिंडा और नौरा सब क्या था? पश्चिमी तट के बंदरगाह। पश्चिम तट के बंदरगाह था। पश्चिम तट क्या था? बंदरगाह था। पश्चिम तट क्या था? बंदरगाह था। पश्चिम तट क्या था? बंदरगाह था। संगम कालीन किस राज्य के अपराधी मोती निकालने का कार्य करता था? पांडराज। संगम काल में जो पांड राजा होता था उसे उसमें उस समय जो अपराधी होता था उसे मोती निकलवाता था, है ना। वही कह रहा कि संगम कालीन जो है किस राज्य के अपराधी को मोती निकालने का कार्य किया जाता था? पांडराज के। संगम कालीन किस राज्य के अपराधी को जो है मोती निकालने का कार्य किया जाता था? पांडराज है ना। संगम कालीन किस राज्य के अपराधी को जो है मोती निकालने का कार्य किया जाता था? पांडराज। संगम कालीन विदेशी व्यापार से संदर्भित संस्था कौन सा था? नानादेशी। संगम कालीन विदेशी व्यापार से संदर्भित संस्था कौन सा था? नानादेशी। संगम कालीन विदेशी व्यापार से संदर्भित संस्था कौन सा था? नानादेशी। आगे है संगम काल में पट्टिनम क्या था? बंदरगाह शहर था। पट्टिनम क्या था? संगम काल में जो है पट्टिनम क्या था? संगम काल में जो है पट्टिनम क्या था? बंदरगाह। संगम काल में पट्टिनम क्या था? बंदरगाह शहर। दक्षिण भारत किस स्थान में जो है रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? मुजरिस में। दक्षिण भारत के जो है किस स्थान में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? मुजरिस में। दक्षिण भारत के किस स्थान में जो है रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? मुजरिस में। दक्षिण भारत के किस स्थान में जो है रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? मुजरिस में।
किस स्थान से जो है रोम के दीपक के टुकड़े, कांच के कटोरे, मन के और बर्तन प्राप्त हुआ था? अरिकमेडू से। किस स्थान से जो है रोम के दीपक के टुकड़े, है ना, कांच के कटोरे, मन के और बर्तन प्राप्त हुआ है? अरिकमेडू से। किस स्थान में जो है रोम देश के दीपक के टुकड़े प्राप्त हुआ है? अरिकमेडू से। किस स्थान से जो है रोम के दीपक के टुकड़े प्राप्त हुआ है? अरिकमेडू से। कांच के कटोरे कहां से प्राप्त हुआ? अरिकमेडू। कांच के कटोरे कहां से प्राप्त हुआ? मन के बर्तन कहां से प्राप्त हुआ? अरिकमेडू से। अरिकमेडू कहां पड़ता था? पुडुचेरी में। अरिकमेडू स्थल कहां पड़ता है? पुडुचेरी में। अरिकमेडू कहां पड़ता है? पुडुचेरी में। तमिल साहित्य में जो है, तमिल साहित्य में प्रचलित कासु, कोन, अबेन कोन क्या था? सिक्का था। तमिल साहित्य में जो है प्रचलित था कासु के रूप में, कोन के रूप में, अबेन कोन के रूप में, सब क्या था? सिक्का था। कासु, कोन, अबेन कोन क्या था? सिक्का। कासु, कोन, अबेन कोन क्या था? सिक्का था। अरागरिटिक क्या था? एक प्रकार का मलमल था। अरागरिटिक क्या था? एक प्रकार का मलमल था। अरागरिटिक क्या था? एक प्रकार का मलमल था। आगे है संगम कालीन धार्मिक स्थिति। संगम काल के समय जो है धार्मिक स्थिति क्या था, उससे संबंधित प्रश्न है। दक्षिण भारत के किस स्थान पर इंद्र के सम्मान में उत्सव मनाया जाता था? बुहार में। दक्षिण भारत किस स्थान पर जो है इंद्र के सम्मान में उत्सव मनाया जाता था? बुहार में। दक्षिण भारत के किस स्थान में जो है इंद्र के सम्मान से में जो है उत्सव मनाया जाता था? बुहार में। दक्षिण भारत किस स्थान पर मनाया जाता था? बुहार में। दक्षिण भारत के किस स्थान पर इंद्र के सम्मान में उत्सव मनाया जाता था? बुहार में। कहा कि किस ऋषि के बारे में जो है कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्टस ने। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्टस ने। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्टस ने। आगे किस ग्रंथ में जो है कपालिक शैव सन्यासियों का विवरण मिलता है? मणि मैथिली में। किस ग्रंथ में जो कपालिक शैव सन्यासियों का विवरण मिलता है? मणि मैथिली में। किस ग्रंथ में कपालिक शैव सन्यासियों का विवरण मिलता है? मणि मैथिली में। आगे दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन उपासना किस देवता के था? मुरुगन का। बहुत क्वेश्चन मिला। दक्षिण भारत में जो है सबसे प्राचीन उपासना किस देवता का था? भारत में जो है सबसे प्राचीन उपासना किस देवता का था? मुरुगन का। दक्षिण भारत में जो सबसे प्राचीन उपासना किस देवता का था? मुरुगन का। आगे विभिन्न प्रदेशों से जुड़े देवता था? कुरुंजी का। कुरुवर जो है किस क्षेत्र निवासी था? कुरुंजी का। कुरुवर जो है देवता किस देवता को मानता था? मुरुगन देवता। कुरुवर जो है किस देवता को मानता था? मुरुगन के। मरवर जो है किस क्षेत्र का निवासी था? पल्लय। मरवर किस क्षेत्र का निवासी था? पल्लय। मरवर जो है किस क्षेत्र का निवासी था? पल्लय। और कौन सा देवता को मानता था? कोरनाबाई। कौन सा देवता को मानता था? कोरनाबाई। कौन सा देवता को मानता था? कोरनाबाई। आगे है कुरुम्बर जो है किस क्षेत्र का निवासी था? मुल्लय था कि मुल्लय भी है। कुरुम्बर जो कौन से क्षेत्र के निवासी था? मुल्लय। कुरुम्बर जो कौन से क्षेत्र के निवासी था? मुल्लय। कौन देवता को मानता था? मेयन। कौन देवता को मानता था? मेयन। कौन सा देवता को मानता था? मेयन। फिर आगे है उल्बर जो है कौन से क्षेत्र के निवासी था? मरुदम के। उल्बर जो है कौन से क्षेत्र के निवासी था? मरुदम। उल्बर जो कौन से क्षेत्र के निवासी था? मरुदम के निवासी था। आप कौन से देवता को मानता था? इंद्र भगवान को। कौन से देवता को मानता था? इंद्र भगवान का, इंद्र देवता का। आगे पटदावर जो है किस क्षेत्र का निवासी था? नैतर। पटदावर जो किस क्षेत्र का निवासी था? नैतर। और कौन से देवता को मानता था? वरुण। कौन से देवता को मानता था? संगम साहित्य संबंधित प्रश्न। संगम साहित्य तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य।
तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। संगम साहित्य। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। संगम साहित्य। संगम साहित्य का संकलन कहाँ किया गया था? मदुरई कवि सम्मेलन में। मदुरई कवि सम्मेलन में। कहाँ किया गया था? मदुरई कवि सम्मेलन में। संगम साहित्य का संकलन जो है कहाँ किया गया था? मदुरई कवि सम्मेलन में। मदुरई कवि सम्मेलन में। संगम साहित्य का संकलन कहाँ किया गया था? मदुरई कवि सम्मेलन में। मदुरई कवि सम्मेलन में। संगम साहित्य का संरक्षक किन शासकों को कहा जाता है? पांड्य शासकों को। पांड्य शासकों को। संगम साहित्य का संरक्षक जो है किन शासकों को कहा जाता है? पांड्य शासकों को। पांड्य शासकों को। संगम साहित्य का संरक्षक किन शासकों को कहा जाता है? पांड्य शासकों को। संगम साहित्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? पांड्य शासकों को। पांड्य शासक को। फिर से आगे है पांड्य राज की राजधानी कहाँ था? मदुरई। पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। मेगास्थनीज ने जो है पांड्य राज का उल्लेख किस नाम से किया था? सही, मावर नाम से। आगे बताना है किस पांड्य राजा ने जो समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? नेडियोन ने। पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? बलशाली, महेश्वर बलशाली। पांड्य शासक नेडियोन ने जो है किस प्रकार की उपाधि धारण किया था? बलशाली और महेश्वर। आगे किस पांड्य राजा ने जो है तलैयाल गानम युद्ध के प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था? नेडुजेलियन ने। सही, नेडुजेलियन ने। आगे बताइएगा नेडुजेलियन ने किस रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था? सही, अगस्टस। आगे नेडुजेलियन के जीवन का विवरण किससे मिलता है? तमिल साहित्य में कोई हाँ, पति-पुत्र में। पतु में। आगे है संगम काल में प्रतिवर्ष राजा का जन्मदिन मनाने को क्या कहा जाता था? नहीं, पेरूनल। आगे संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो है बड़े गांव को क्या कहा जाता था? बड़े गांव को कहा जाता था जब हम बोल रहे थे इससे से रिलेटेड है। मैंने अभी बोला इससे रिलेटेड है। पेरूर कहा जाता था। पेरूर कहा जाता। आगे बताना है कहा कि संगम काल में जो है और रार नामक प्रमुख अधिकारी का कार्य क्षेत्र क्या था? और रार नामक जो प्रमुख अधिकारी गुप्तचर विभाग को देखता है। गुप्तचर विभाग को देखता है। आगे संगम काल में जो है राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। फिर आप बताइएगा कि संगम काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? माँ बेली के। आगे है संगम काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? कृषि कर को क्या कहा जाता था? संगम काल में कृषि कर को क्या कहा जाता था? करई कहा जाता था। करई या कदमई का। लेकिन इतनी क्वेश्चन पूछते रहेगा संगम काल के बारे में पूछेगा। आगे है संगम काल में जो है अतिरिक्त कर या जबरन वसूल किया गया कर क्या करता था? सही, इराबो। जो जबरन वसूल करता ना टैक्स। संगम काल में जो है युद्ध से प्राप्त लूट को क्या कहा जाता था? इराई। लुटल धन के इराई कहा जाता है। संगम काल में जो है किसे एनआरडी की उपाधि धारण किया था? दिया गया था। नाम है संगठन ग्रुप में। सेना प्रमुख को दिया गया था। सेना प्रमुख को दिया गया था। तोलकापियम के अनुसार जो है तमिल समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में विभाजित था। आगे बताना है संगम काल में स्त्री पुरुष के सहज पढ़ने को क्या कहा जाता था? सही, पंचतिन्य कहा जाता था। आगे बताना है आगे बताइएगा पानर क्या कहा जाता था? पानर किसको कहा जाता था? पानर ब्रिगेडियर क्या था? आगे संगम काल में बेलाल क्या थे? संगम काल में बेलाल क्या था? बेलाल किसको कहा जाता था?
किसान को। हाँ किसान को। कृषि को। देखते हैं अपने जितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा नेता है बोल रहा है। आगे संगम काल में जो है इदागई अपलगाई क्या था? सामाजिक वर्ग था, एक और सामाजिक वर्ग था। आगे है भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता कैसिया। कहना है कि कैसिया तो मतलब उसी याद रखना जो वैसा कैसिया। हाँ कड़ेसिया। कड़ेसिया कैसिया मतलब रुपया वाला हो गया नहीं तो कैसिया तो भाई में बैठा। तमिल आगे सुनिएगा। तमिल ग्रंथों के अनुसार जो है कौन से बड़े गोस्वामी होते थे? बड़े गोस्वामी कौन होता था? कौन ग्रंथ तमिल ग्रंथ के अनुसार कौन होते थे? हाँ बेलालर जिसका बड़ा दादा था किसान के दादा। बेलालर। आगे बताना, आगे सुना। कर उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार की अधिकांश मध्य क्या सीखता है? क्या हाँ कुछ कर रहा है। हाँ कुछ ये बोले मोती से। हाँ वो हीरा से। हाँ। अरे सोना मोती स्वर्ण बस चार को। आगे कर दक्षिण भारत का कौन सा स्थान जो है सूती वस्त्र में प्रसिद्ध था? उरायूर। आगे टिंडिस मुजरिस नीलसिंडा और नौरा किस प्रकार के प्रसिद्ध था? किस रूप में प्रसिद्ध था? हाँ बंदरगाह के रूप में दक्षिण भारत पश्चिम भारत के बंदरगाह के रूप में। पश्चिमी भारत पश्चिम तट के बंदरगाह नाम नहीं लगा है नौरा नीलसिंडा मुजरिस सब इसी में इधर में सब तेरे रूप में। अरे नौरा यूपी में है नाम दे सकते हैं। आगे कर संगम कालीन की जरूरत बोला कि मैं संगम कालीन विदेशी व्यापार से संदर्भित संस्था कौन सी थी? संगम कालीन विदेशी व्यापार से जो है संदर्भित कौन सा था? विदेशी व्यापार कौन सा शासन? नाना देशी। आगे संगम काल में जो है पट्टिनम क्या था? कहने बोल रहे थे संधि विच्छेद कर सही बोले सही बोले। बंदरगाह शहर था। आगे बताइए दक्षिण भारत के किस स्थान में? ये सब कंफ्यूजन कर रहा है, जानते हो क्वेश्चन नहीं मारा कंफ्यूजन रहेगा। हाँ तो दक्षिण भारत के किस स्थान में जो है रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था? अरे पेड़ू में ना बनाया गया नीचे में का नाम वहां से नाम है, मदुरै में मुंह से नाम है, हां मुंह से नाम है मुजरिस। दक्षिण भारत के किस स्थान में जो है रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर बना था? मुजरिस। किस स्थान से जो है किस स्थान से जो रोम के दीपक के टुकड़े प्राप्त हुआ है? कांच के कटोरा प्राप्त हुआ, मनका बर्तन प्राप्त हुआ। कांच ये का हाँ ये अरकमेडू कहाँ पड़ता है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में। अरकमेडू कहाँ पड़ता है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी हाँ हम गुजरात के आसपास। तमिल साहित्य में प्रचलित कासु कोन अबेन कोन क्या है सब था? कासु कोन अबेन कोन सब क्या था? ये सब सिक्का था। कैसा रुपये पर सिक्का था। आगे है अरागरिटिक क्या था? अरागरिटिक क्या था? कपड़ा था किस मलमल का प्रकार था। आगे समकालीन धार्मिक स्थिति है ना। दक्षिण भारत किस स्थान पर जो है इंद्र के सम्मान में उत्सव मनाया जाता था? इंद्र के सम्मान उत्सव मनाया जाता था दक्षिण भारत किस क्षेत्र में? कहाँ कौन सी जगह में? पुहार में। सही पुहार में। कहाँ मनाया जाता था? पुहार में। आगे किस कृषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत का किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था? किस ग्रंथ में जो है कपालिक शैव सन्यासियों का विवरण मिलता है? किस ग्रंथ में जो है कपालिक शैव सन्यासियों का विवरण मिलता है? मणिमेखले। आगे दक्षिण भारत में जो है सबसे प्राचीन उपासना किस देवता का था? मुरुगन। बक्सल छोड़ देते हैं। आगे तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है?
तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? क्या कहेगा? मैं पता तो सबके नहीं ना कहा जाता था। संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या जाता था? संगम है तो संगम साहित्य। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। संगम साहित्य। आगे संगम साहित्य का संकलन कहाँ किया गया था? मदुराई के सम्मेलन में। मदुरै कवि सम्मेलन में। मदुरै कवि सम्मेलन में। संगम साहित्य जो नामांकन संकलन किया गया था कहाँ किया गया था? मदुरै कवि सम्मेलन में। मदुरै कवि सम्मेलन किया गया था। संगम साहित्य का संरक्षक किन शासकों को कहा जाता था? संगम साहित्य। पांड्य शासक। पांड्य शासक को। संगम साहित्य के संरक्षक को किस शासक को कहा गया? पांड्य शासक को। पांड्य शासक।